अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों, आमीन। और आज की सुबह का आगाज़ हमारा हुआ है हलवा पूरी से। तो बस जी यहाँ पे जो है गरम गरम हलवा पूरी मंगवा ली थी मैंने। तो माशाल्लाह से जो है काफ़ी ताज़ा ताज़ा गरम गरम मेरे हाथ भी जल रहे थे, इतनी गरम आई थी पूरियाँ। तो बस यहाँ जो है डिश आउट हो जाएगा सारा सामान, हलवा पूरी और साग। तो आप लोगों को जो है मेरी सिस्टर के घर की व्लॉग कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और मेरा यही होता है कि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जो है नई नई व्लॉग्स में आइडियाज़ और थोड़े थोड़े से एंटरटेनमेंट देती रहूँ। तो सिर्फ रेसिपी के हवाले से ही मेरी व्लॉग जो है सिर्फ सेलेक्ट होके ना रह जाए, बल्कि ये कि आपको एंटरटेन भी करा जाए। तो जहाँ मैं जाती हूँ वहीं कैमरा ले जाती हूँ और फिर जो है वहाँ की वीडियो सारी कैप्चर करके सेलेक्ट करके सारा कुछ आप तक व्लॉग पहुँचा दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है। तो कोशिश तो यही है कि फ़िलहाल के आप तक जो है अच्छी सी व्लॉग बनाई जाए और आप तक पहुँचाई जाए, जिसमें रेसिपी भी हो, जिसमें कुछ मालूमात भी हो। और मैं आपसे कन्वर्सेशन भी अब ज़्यादा करने लग गई हूँ, इसीलिए कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ आप ही जो है वो सिर्फ रेसिपी ही दे रही हैं या फिर सिर्फ पकाने के हद तक ही महदूद रह गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए मेरे पास जो है बहुत सारी प्लानिंग है आगे, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और काफ़ी एंटरटेनमेंट जो है मेरी व्लॉग्स मैंने प्लान की हुई हैं आगे। तो इंशाल्लाह विंटर आ जाएंगे तो विंटर के अंदर मौसम भी अच्छा हो जाता है और मिजाज भी, बस थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है क्योंकि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। तो थोड़ी सी जो है हमें मॉर्निंग और जल्दी करनी पड़ेगी और फिर उसके लिए आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो अच्छा सा आपके साथ जो है व्लॉग आगे आने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके कोऑपरेट की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको जो है आने वाली जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो सब्सक्राइबर हैं वो अक्सर मुझसे कह रहे होते हैं कि व्लॉग जो है हमने नहीं देखी। तो मैं यही कहती हूँ उनसे कि आप जो है बेल का बटन दबा दें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिल जाती है मोबाइल में नई आने वाली वीडियो की। और मेरे साथ एक मसला और ये भी है कि मैंने अभी फेस अपना रिवील नहीं कराया, क्योंकि लाजमी बात है अभी मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा ही सही है, क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत नहीं लगती कि मैं अपना फेस जो है वो रिवील करूं। माशाल्लाह से मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, मेरी व्लॉग भी पसंद कर रहे हैं लोग, तो फिर मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कोई मुझे आगे खुशखबरी दी तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और उस दिन जो है फेस आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो एक ये भी एक अलग से सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए जो मैंने रखा हुआ है। तो आगे इंशाल्लाह अगर मेरे चैनल में माशाल्लाह से तरक्की हुई आपके कोऑपरेट के साथ, तो फिर इंशाल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर बढ़े या कोई अच्छी खबर आई यूट्यूब पे, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ आके। और ज़्यादातर मुश्किल मुझे इसी नहीं हो रही है कि फेस जो है मैंने अपना रिवील नहीं कराया, तो खाली हैंड्स दिखाने में तो फिर रेसिपी के हद तक ही इंसान महदूद रह जाता है। तो इसके अलावा भी मेरे जहन में आउटडोर के आइडियाज़ आ जाते हैं। हम रक्शे में कहीं चले जाते हैं, जैसे मॉल चले गए या कहीं ग्रॉसरी करने चले गए या किसी के यहाँ चले गए। इसी तरीके से मैंने हकीके की वीडियो डाली थी, वो सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसमें भी मैंने SOPs का बहुत ख्याल रखा था अपनी व्लॉग की, कि किसी का फेस जो है वो ना नज़र आए। जिन्होंने कह दिया था कि हाँ हमारा नज़र आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी मैंने उनके जो है फेस नहीं लगाए थे। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि व्लॉग की जो है मेरी अपनी डिमांड है एक, वो पूरी रहे फ़िलहाल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी मैं किसी को इतना ओपनली दिखाऊं। तो मेरे भांजे और भांजे और जो मेरी भांजी थी उन्होंने अपना फेस इसलिए दिखा दिया था कि वो एज आ व्लॉगर भी हैं और वो फेस दिखाते हैं व्लॉगिंग में अपने, तो इसलिए उनको दिखा दिया था। यहाँ जो है दोबारा से टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने मंगवाए थे अंडे और ब्रेड मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को जो था बुखार था, तो उसके लिए मैंने ब्रेड मंगवा ली थी। और चिकन आ गई थी, इसको साफ़ करके धो के मैं रख दूँगी। अच्छा, चिकन को जो है मैं सिरका लगा के रखती हूँ, इससे ये होता है कि इसका सारा ब्लड जो होता है वो सारा निकल जाता है और स्मेल भी निकल जाती है। तो कुछ देर के लिए मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन मैं एक बाउल में डाल के उसको सिरका लगा के रख दूँगी और फिर उसको वॉश करके क्लीन करके रख दूँगी, ताकि ये क्या पैकेट बना के आसानी रहे निकालने में। और यहाँ जो है मैंने थोड़ा सा, आपने शायद देखा नहीं होगा, तो मैंने सर्फ डाल दिया था एक चुटकी अंडों में, क्योंकि अंडे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे जरासीम वाले लगते हैं, क्योंकि ये यूं ही आ जाते हैं। बस ऐसा लगता है पानी से भी वॉश होके नहीं आते हमारे यहाँ, और हाथ लगते हैं तो बच्चे वगैरह भी निकाल के दे देते हैं। मैं तो खैर हैंड वॉश करती रहती हूँ किचन में, लेकिन बच्चों के भी हाथ लग जाते हैं और बहुत ही गंदे हुए होते हैं अंडे।
तो बस मैंने यहाँ वॉश कर लिए थे। और यहाँ शहीर देखें बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं इस वाली कैबिनेट को। तो मैंने कितनी बार इसको सुधार दिया। इसमें टूल्स रखे हुए हैं इनके बाबा के, और जो है वो कुछ मशीनरी आइटम्स हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने रखी हुई हैं। बस ये अपने सारे तार शार अजीबोगरीब सारे टूल्स निकाल के बैठ जाते हैं और सब मिक्सअप कर देते हैं। और जब काम का टाइम होता है तो कोई चीज़ अपनी जगह नहीं मिलती, तो फिर मुझे इसीलिए इस वाली कैबिनेट को जल्दी सही करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये वाली कैबिनेट सही करके दिखाऊंगी और इनका मैस किया हुआ भी दिखाऊंगी कि किस हद तक तंग करते हैं मुझे। यहाँ मैंने अंडे रख दिए थे धो के फ्रिज में, और यहाँ पे जो है मैं बॉईल कर लूँगी चिकन, क्योंकि आज जो है रेसिपी में आपको मिलने वाला है आलू के कटलेट्स। तो यहाँ लहसुन अदरक का मैं डाल दूँगी पेस्ट, जो कि मेरे पास पहले से मौजूद था। अच्छा, मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल पेस्ट जो है पीस के नहीं रखती मैं फ़िलहाल, तो मेरी आदत यही हो गई है। अभी मैंने एक वीडियो देख ली थी तो बस उसकी वजह से मैं थोड़ी मेंटली तौर पे परेशान हूँ कि मैं रखूँ कि ना रखूँ। तो 1 वीक का भी रख लिया करती थी पहले मैं, लेकिन अब मैं वो भी नहीं रख रही। तो जब तक मेरे जहन से ये चीज़ साफ़ नहीं हो जाती कि पेस्ट कितने दिन तक प्रिजर्व रह सकता है, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको पेस्ट को जो है प्रिजर्व करना सिखाऊंगी। और यहाँ जो है बिरयानी आ गई थी पड़ोस में से, तो माशाल्लाह से मेरी जो फ्रेंड है सबीन, वो हर फ्राइडे भिजा देती हैं बिरयानी। और यहाँ शहीर की देखें जी माशाल्लाह से मज़े आ गए थे। और मैंने जो है आज बनाने थे आलू के कटलेट्स, तो इसलिए बस आज बच्चों के मज़े आ गए, ऊपर से आ गई बिरयानी। और अक्सर यही होता है कि मैं जब बिरयानी स्किप कर देती हूँ तो सबीन के यहाँ से जो है वो बिरयानी आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड कह लो। तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी हैं और उनके हाथ में भी बहुत अच्छा जायका है, टेस्ट है, और उनकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। भी एक हाउसवाइफ और एज़ा जो कहते हैं कि कुकिंग एक लेडी में होनी चाहिए, वो वाली चीज़ है उनके अंदर। माशाल्लाह सेंस है हर चीज़ का, अच्छे खाने पकाती हैं। यहाँ जो है मैंने लोबिया की तैयारी करनी है, जो कि शॉर्ट्स में मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन उसकी रेसिपी व्लॉग के अंदर भी है, तो आप देख लें डिटेल में मैंने किस तरीके से बनाई है। यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया है मैंने तेल को थोड़ा सा गर्म करके, और लोबिया मेरी बॉयल हो चुकी थी। ये सिर्फ 10 मिनट के लिए भीगती हैं, और जो है उसके बाद जो है ये बॉयल हो जाती हैं आधे घंटे के अंदर, और बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत हेल्दी होती हैं। बच्चों को ज़रूर दिया करें, इसमें प्रोटीन होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, जो कि बच्चों की डाइट, स्किन और बालों के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। तो ज़रूर एक मुट्ठी लोबिया जो है बच्चों के लिए ज़रूर बॉयल करके आप लड़कियों को ख़ास तौर से दिया करें, तो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। यहाँ पे जो है सारे स्पाइसेस चले जाएंगे, जो कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में वैसे भी बता दिए थे, लेकिन वैसे भी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं है। पिसी हुई मिर्च, हल्दी और कुटा धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और चिली गार्लिक सॉस, और ये यहाँ पे गया है सिरका और केचप, हल्दी। तो इस तरीके से मैंने डाल दिया था सब कुछ, और काली मिर्ची भी डाली है, नमक डाल दिया, और ये डाली है मैंने इसमें कैबेज, प्याज, कैप्सिकम एंड ग्रीन चिलीज़ के अंदर कट करके मैंने डाल दी थी बारीक बारीक। तो आप लोग अपनी हिसाब से भी रख सकते हैं, सब्जियां नहीं डालें बेशक, अगर आपको नहीं पसंद तो खाली प्याज डाल दें, आप हरी मिर्च डाल दें, हरा धनिया डाल दें, कोई मसला नहीं है। आप लोग नहीं डालें कैबेज। और यहाँ पे जो है कैबेज रखी हुई थी और कैप्सिकम तो मैंने डाल दी थी, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। और ये गर्मा गर्म माशाल्लाह से लोबिया चाट बहुत बेहतरीन तैयार हुई थी। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सिरका डाला था, आप लोग लेमन डाल दिएगा, या फिर इमली का पल्प, अगर आप लोगों को कोई वो नहीं करता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बाकी ये कि ये ऐसे भी अच्छी लगती है। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन चाट बनी थी, और हमने काफ़ी स्पाइसी बनी थी, तो मज़ा आ गया था, मुँह सा खुल गया था, क्योंकि सभी को ही जो है वो गले और नज़ले वज़ले का इशू चला था अभी, तो बहुत ही ज़्यादा मुंह का जायका बिगड़ा हुआ था हम सबका। तो मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने लोबिया चाट बना ली, लोबिया रखे थे। और यहाँ जो है कटलेट्स की तैयारी हो रही है। बॉईल करके मैंने आलू मैश कर लिए थे। अच्छा, आलूओं को जो है ना कभी भी गरम मैश करके उसके अंदर आप स्पाइसेस नहीं डाला करें, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्टिकी से हो जाते हैं। वो बिल्कुल ड्राई से जब तक ना हो जाएं, तो यानी कि आलू बिल्कुल स्टीम उनमें से निकल ना जाए, ठंडे ना हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए जब तक, तो आप उसको जो है मैश किया करें, या फिर मैश करके आप उनको ठंडा करने के लिए रख दिया करें, क्योंकि अक्सर यही होता है कि फिर आलू ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो मैश नहीं होते हैं। चलिए, तो आप गरम आलू मैश करके उनको रूम टेम्परेचर पर ला के स्पाइसेस डालें, क्योंकि स्पाइसेस के बाद जो है आलू अपना स्टार्च छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर स्टिकी से पानी से हो जाते हैं आलू का बैटर। तो कोशिश क्या करें कि उसकी स्टीम बिल्कुल निकालने के बाद आप जो है ये सारे मसाले जात डालें, जिसमें भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, कुटी मिर्च डाली है, काली मिर्च डाली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अपना नमक डाल के मैंने जो है इसको
मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया और थोड़ा चिकन पाउडर डाल दिया था, जिससे जायका आ जाएगा। और चिकन जो है मैंने श्रेड करके डाल दिए थे आलू के अंदर। तो इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी सी पैटी बना लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए कितना माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी हाथ पे स्टिकी नहीं होगा। और इसकी वजह यही है कि मैंने आलू जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद स्पाइसेस डाले थे आलू के अंदर। तो आलू के कटलेट्स कभी भी बनाया करें, ख़ास तौर से हैदराबाद के अंदर जो सिंध में जो आलू आते हैं उनका तो हाल ही बेकार हो जाता है। बिल्कुल बहुत कम ही आलू ऐसे आते हैं जो अब सर्दियों के अंदर चलेंगे तो वो सवाद के या फिर पंजाब के आलू आते हैं तो बहुत अच्छे आ जाते हैं। कटलेट्स वगैरह है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो अच्छे बन जाते हैं। वरना तो अमूमन आलू हमारे यहाँ जो आते हैं तो बस हम आलू के कबाब दूर दूर तक नहीं बना सकते। एक तो मीठा आते हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने बताया ना कि वो ऐसे हो जाते हैं अपना बिल्कुल स्टिकी से हो रहे होते हैं, तो आप कटलेट्स तो बना ही नहीं सकते। सर्दियों के अंदर फिर भी आलू की बहुत सारी रेसिपीज़ बन जाती हैं। खट्टे आलू हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ में आलू का ही दिल कर रहा होता है खाने का। तो अक्सर जब मेरी शादी हुई थी तो मैं आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पहले भी करती थी। तो मेरे ससुर यही कहते थे, जब से ये जो सानिया की शादी हुई है ना मुझे कहते थे सानिया जी, तो इनकी वजह से जो है ना आलू बहुत पकने लग गए हैं घर में। तो मेरी चिढ़ निकाल दी थी मेरे ससुर ने कि आप जो है ना आलू बहुत ज़्यादा खाती हैं और हमारे घर में आलू बहुत पकने लग गए। तो माशाल्लाह से अब ये कि मेरे बच्चे भी आलू के लवर हैं और माशाल्लाह मेरा ख़ुद का भी यही होता है कि मैं किसी ना किसी चीज़ में एडिशन कर दूं आलू का। तो बस यहाँ पे जो है मेरे कबाब की पैटी रेडी हो गई थी और जो है इन्हें फ्राई कर लेंगे अच्छे से, अंडा लगा के ऊपर कोट। और ये बहुत अच्छे कटलेट्स बनते हैं, मेहमान भी आ जाएँ तो मटर पुलाव के साथ बना लें आप, वैसे भी बना के आप इनको डीप फ्रीज़र में रखें और जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इनको फिर ट्रे के अंदर पहले फैला के रख दें, फिर किसी बॉक्स के अंदर आप करके रख दें। अच्छा, फ्रोज़न आइटम जो है मैं इसलिए नहीं दिखाती कि हमारे यहाँ लाइट्स का बहुत इशू रहता है। लाइट्स ही नहीं, इवन के हमारे यहाँ गैस तक का भी इशू रहता है। तो मैंने अभी 3 कबाब डाले ही थे और गैस जो है वो बिल्कुल चली गई थी और अब मैं जो है ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये गैस सिलेंडर के ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया था, लेकिन वो बात नहीं आती जो जो गैस के अंदर आती है, जो कि हमारे अमूमन चूल्हों में जो गैस आती है वो वाली बात नहीं आती गैस सिलेंडर पे। तो बस मैंने जैसे तैसे करके इनको कर ही लिया था। और कितनी भी आप तेज़ आंच कर दें, इतना तेज़ इसका जो है वो बटन हो जाता है। तो आप नीचे से अगर आंच कम करना चाहें तो उसमें हाथ भी जल रहे होते हैं और चारों तरफ से हीट भी नहीं लगती, बीच बीच के सिक रहे होते हैं क्योंकि इसका जो फ्लेम होता है वो बीच बीच में आंच दे रहा होता है। तो मुझे तो पराठे भी मैंने एक बार आलू के इस पर बनाए थे तो बीच बीच से वो सिक गए थे और साइड से वो कच्चे रह गए थे। तो मुझे सिलेंडर की जो है वो कुकिंग बिल्कुल समझ नहीं आई। इसकी कुछ जो आँच होती है उसमें तेज़ी कुछ कम होती है। तो मुझे बताइएगा कि ऐसा कुछ मसला है कि या मेरे ही सिलेंडर में कोई मसला है। तो यहाँ जो है बड़ा अल्लाह अल्लाह करके मैंने ये सारे कबाब तकरीबन 15-16 के करीब कबाब थे, मैंने ये फ्राई कर लिए थे। तो बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे, मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और इनका इंतज़ार करती थी सिकने का। तो आलू के कबाब अंडा लगा दो तो वैसे भी बहुत देर से कलर आता है और हल्की आंच पे ही सिकते हैं क्योंकि आलू होता है अंदर से बॉयल होता है ऑलरेडी। लेकिन ये कि फिर भी ऊपर कलर देने के लिए उसको जो है टाइम लगता है, वरना वो जल जाते हैं फिर। तो बस मैं यहाँ पे जो है सारे आहिस्ता आहिस्ता कबाब अपने फ्राई कर लूँगी। और मुझे लगता है कि तमाम औरतों का दिन जो शुरू से सुबह से जो शुरू होता है किचन से, तो किचन पे ही एंड होता है। रात के बर्तन धोने के बाद हमारी कोई जान छुट्टी है और फिर हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत उनको भी टाइम देना होता है। सारा दिन बच्चों के साथ इंगेज रहना, फिर और भी बहुत सारे काम घर के देखना करना। तो मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए एज अ हाउस वाइफ जो होती हैं उनके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है सब कुछ को सारे कुछ कामों को देखना और फिर हर चीज़ को मेंटेन करना। इवन के घर के अंदर एक एक कोने में जहाँ कोई चीज़ भी रखी होती है बच्चे माँ से ही आके पूछ रहे होते हैं। और किचन में मसरूफियत के बावजूद भी जो है मेरा आधा ध्यान जो होता है वो बच्चों के साथ इंगेज रहता है क्योंकि मेरे बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ आके मेरे से ही पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है मम्मा, फ़लाँ चीज़ कहाँ। तो वहाँ खड़े होकर भी मुझे जो है बताना पड़ता है कि वो उस ड्रॉ में या वो वहाँ है फ़लाँ चीज़, या वहाँ से ले लो। तो जब तक कि मेरे बेटे भी एकेडमी नहीं निकल जाते तो उनका भी यही रहता है कि कुछ ना कुछ वो मेरे से मालूम कर ही रहे होते हैं कि मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरी शर्ट वो वाली कहाँ रखी, वो धुली के नहीं, बनियान धुला के नहीं, मेरे शूज़, मेरे सॉक्स। तो बस यही मसला रहता है माँओं का। और माँ जो होती है वो चाहे 4 बच्चे पाले या एक बच्चा, तो उसकी ज़िम्मेदारी वही होती है जो एक बच्चे के साथ होती है या वो 4 बच्चे हों उसके। तो माँ की ज़िम्मेदारी तो माँ की ही होती है जो कि वो पूरी अदा कर सकती है। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो है हयात रखे, उनका साया उनके औलादों पे कायम दायम रखे, आमीन। और अल्लाह ताला जो है सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, क्योंकि ये नेमत जो है वो ऐसी है, ये उनसे पूछा जाए जिनकी माँ या बाप नहीं है।
तो बस जी अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, उठते बैठते चलते। और ये कबाब बहुत ही यमी बने थे, मैंने इनके साथ वाइट राइस भी बनाए थे थोड़े से। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको व्लॉग कैसी लगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलेंगे अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।